अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला। पाकिस्तान के मुआशी हालात से हम सब वाकिफ़ हैं और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इस वक्त कितनी बुरी है। हम कर्ज़ों के बोझ तले डूबे हुए हैं, हम अपनी जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं वो नहीं कर सक रहे हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं हैं हमारे पास, डॉलर्स की किल्लत है, IMF के पास हम बार बार जाकर उससे कर्ज़ की दरख्वास्तें कर रहे हैं, दोस्त ममालिक के पास हमारे हुक्मरान जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। इस वक्त कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वो जो गालिब ने कहा था ना, कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, ये वाला मामला हमें लग रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान में अमीर अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। जो मिडिल क्लास है वो तकरीबन वाइप ऑफ हो गई है और जो गरीब लोग हैं पाकिस्तान के, जो एक लोअर स्टेटस के लोग थे बेचारे, वो इस वक्त 2 वक्त की रोटी को भी तरस रहे हैं। ये पूरी सूरत हाल ऐसी है। इसमें हम देखते हैं कि हमारा एक हुक्मरान तबका जो कि कहता है कि जी हम पाकिस्तान के हालात बदल देंगे, हम पाकिस्तान की मईशत को सही कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम गरीबों के सबसे बड़े खैर खां हैं। आज उनकी हकीकत आपके सामने रखता हूं मैं और आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के उमरा, पाकिस्तान के अमीर लोग, पाकिस्तान का अशराफिया, पाकिस्तान के वो लोग जो टॉप कॉरिडोर्स में बैठे हुए हैं, उनमें हुकूमत के लोग भी आते हैं, उनमें ब्यूरोक्रेसी भी आती है, उसके अंदर और बहुत सारे वज़ीर मुशीर इदारे आ जाते हैं और बहुत सारे मरात याफ्ता तबके आ जाते हैं। ये सब लोग पाकिस्तान के फाइनेंसिस को किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे पाकिस्तान की दौलत इनकी जेबों में जाती है, इनके अलल्ले तलल्ले पूरे होते हैं और फिर हम रोते रहते हैं कि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है। ये पूरा सिनेरियो क्या है, किस तरीके से पाकिस्तान की अशराफिया पाकिस्तान के फाइनेंसिस को नुकसान पहुंचा रही है, इस पर हम बात करेंगे। हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक किफ़ायत शारी की मुहिम भी शुरू की और उस मुहिम के तहत पाकिस्तान के जो उमरा हैं, जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस हैं, अदलिया है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, अशराफिया और वफाकी वज़रा की मरात कम करने का उन्होंने ऐलान किया। इसके अंदर उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के इदारों में 15% अखराजात में कमी की जाए, वफाकी जो वज़रा हैं, मुशीर हैं, जो काबीना अरकान हैं, उनकी मुराद ख़त्म की जाए, यूटिलिटी बिल्स की वो ख़ुद अदायगी करेंगे, हुकूमत को बड़ी गाड़ियों की वापसी होगी, गैर ज़रूरी जो गैर मुल्की दौरे होते हैं उन सब पर पाबंदी होती है, वर्चुअल मीटिंग्स को तरजीह दी जाएगी, इकॉनमी क्लास में सफ़र किया जाएगा, जून 2024 तक नई गाड़ियों की ख़रीदारी पर भी पाबंदी और काबीना के फैलाव में भी कमी का उन्होंने ऐलान किया और सरकारी मुलाजिमों को एक से ज़्यादा प्लॉट पर पाबंदी। सरकारी तकरीबात में वन डिश पार्टी शामिल है कि जी वन डिश होगी अब, और वो कहते हैं कि जी इससे हुकूमत को 200 अरब रुपए सालाना की बचत होगी, यानी 200 अरब रुपए सालाना को तकरीबन 1 अरब डॉलर भी नहीं बनते हैं। लेकिन चलें, ये हुकूमत ने जो है वो एक प्लान दिया और ये प्लान आया कहाँ से था? IMF की शराइत में भी ये चीज़ें शामिल थी। अब ये सारी चीज़ें इसका मतलब है कि हो रही थी, इसका मतलब है कि ये सारे लोग ये मरात ले रहे थे, इसका मतलब है कि इन सारे लोगों की एक अय्याशी लगी हुई थी और इस अय्याशी में ये लोग, वो कहते हैं ना कि जी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ये सारा मामला होता था। अब हुकूमत ने ये मेजर्स का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन देखना ये है कि इस फैसले पर ब्यूरोक्रेसी और हमारी अशराफिया किस हद तक अमल करती है। अब मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, मैं आपके सामने यूनाइटेड नेशंस के फिगर रखता हूँ, क्योंकि मैं जो भी बात करूँगा वो फैक्ट्स के साथ करूँगा, अपनी तरफ से हवा में बातें करने की मुझे आदत नहीं। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है UNDP, उसके नायब सेक्रेटरी जनरल हैं और रीजनल चीफ हैं केनी विग्नाराजा, उन्होंने पाकिस्तान का 2 हफ्ते का एक वर्चुअल टूर किया। उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट दी, NHDR रिपोर्ट। उसमें यह बताया कि पाकिस्तान की अशराफिया सालाना 17.4 अरब डॉलर, 17.4 अरब डॉलर यानी तकरीबन 4250 अरब रुपए की मरात लेती है। बचत कितनी बताई थी मैंने आपको थोड़ी देर पहले? 200 अरब रुपए। और जो मरात ले रहे हैं वो कितनी ले रही है? 4250 अरब रुपए की मरात लेती हैं। और इसमें पाकिस्तान का जो ताकतवर कॉर्पोरेट सेक्टर है वो मुल्क की GDP का तकरीबन 4.5% यानी 4.7 अरब डॉलर की मरात हासिल करता है। उसमें टैक्स छूट भी हैं, सनतों में बिजली गैस पर सब्सिडी भी है, मुफ्त पेट्रोल भी हैं, प्लॉट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा जागीरदार, ज़मींदार, वडेरे, बड़े बिजनेसमैन, मुख्तलिफ सियासी जमातों से जिनका ताल्लुक़ है और वो जो इस ताल्लुक़ की बिना पर पार्लियामेंट में असर रखते हैं, वो भी मरात हासिल करने वालों में पेश है। अब ये जब रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का सिर्फ 20% जो है वो अमीर तबका है, वो पाकिस्तान की दौलत का 50%
उस पर काबिज हैं वो। यानी पाकिस्तान की आधी दौलत 20% लोगों के पास है जो पाकिस्तान के अमीर लोग हैं, लेकिन जो गरीब तबका है उसके पास मुल्क की दौलत का सिर्फ 7% है, ओनली 7%, जिससे मुल्क में गरीब और अमीर के दरमियान वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। और उसमें मिडिल क्लास की जो तादाद है वो तकरीबन 2009 में 42% थी। पाकिस्तान में मिडिल क्लास 2009 में थी 42% और वो 2019 में कम होकर 36% रह गई। और पाकिस्तान जनूबी एशिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अफ़गानिस्तान से पहले और ख़ित्ते के 6 ममालिक से नीचे चला गया है। ये हालात हैं जी पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान में दौलत की जो गैर मसावी तकसीम है उसके बायस बड़े समाजी मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर बड़ी माली मुश्किलात हैं। उसमें पेंशन का बोझ जो है वो हुकूमत की बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हर साल 25% इजाफा होता है पेंशन में, यानी 4 साल में पेंशन की अदायगी हो जाती है दुगनी। पेंशन क्या होती है हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट के जो लोग काम कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट के लोगों को रिटायरमेंट के बाद एक रकम दी जाती है। अब हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो मुश्किल से 2 से 3% सालाना है। 2022-23 में हुकूमत ने पेंशन बजट जो है उसको मज़ीद बढ़ाया है और 530 अरब रुपए रखा है। अब मज़े की बात क्या है, पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों का सालाना बजट है 600 अरब रुपए और पेंशन है 530 अरब रुपए। ये आप कंपैरिजन देख लें, साबित ये होता है कि पेंशन बजट में हर साल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुशर्रफ दौर हुकूमत जब था मुशर्रफ साहब का, उसमें पेंशन फ़ंड स्कीम की तजवीज़ दी गई थी। उसमें कहा यह था कि जी हर महीने पेंशन फ़ंड के लिए मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती की तजवीज़ थी, थोड़ा सा अमाउंट उसमें से ले लिया जाएगा, लेकिन बहरहाल वो फिर सियासी दबाव की वजह से उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर पीपल्स पार्टी ने भी इसकी कोशिश की, मुस्लिम लीग नून ने भी इसकी कोशिश की कि वो पेंशन फ़ंड स्कीम बनाएं, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी उनको ना हासिल हो सकी। अब एशिया में सिंगापुर, जनूबी कोरिया ये पेंशन के बड़े कामयाब मॉडल हैं। भारत और पाकिस्तान ने किसी हद तक सोशल इंश्योरेंस पेंशन स्कीम को अपनाया हुआ है। अब होना क्या चाहिए कि जिस शख्स ने रिटायर होना है उसकी तनख्वाह से हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट लिया जाए, उसको इन्वेस्ट किया जाता है और फिर उससे उसकी पेंशन की रकम सारी ज़िंदगी अदा होती रहती है। सारी दुनिया में बहुत सारे ममालिक में ये मॉडल है, हम पता नहीं क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं जी बजट 2022-23 की। उसके तज्ज़िये से ये मालूम होता है कि हुकूमत के मजमूई रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा होती है सूद की अदायगी, 32% तो हम सूद दे देते हैं। फिर दिफाई अखराजात होते हैं हमारे 17%, तरक्याती मंसूबे होते हैं 15%, ग्रांट्स या जो ट्रांसफ़र्स हैं वो 9% होते हैं, हुकूमत चलाने के अखराजात 8% होते हैं, सब्सिडी जो दी जाती है वो 7% होती है, मिलिट्री वालों की जो पेंशन होती है वो 4% होती है, सेहत पर हम खर्च करते हैं 3%, तालीम पर हम खर्च करते हैं 2.3%, सिविल पेंशन 1% होती है और तनख्वाहें 1% होती हैं। अब आप देखें सूद 32% और तालीम पर और सेहत पर हम 2-3% खर्च करते हैं। ये कंपैरिजन आप देख लीजिए। अब इस लिहाज से आप देखें बजट में किसी इजाफी फ़ंड की गुंजाइश ही नहीं है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। उन्होंने अपने एक हालिया इंटरव्यू में पाकिस्तान में गरीबों के बजाय अमीरों को मराहत और सब्सिडीज़ दिए जाने पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम के लिए अपना टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए, अशराफिया को अवाम के टैक्स की रकम से जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं वो ना दें और गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी दें। ये बात कर रहे हैं वो लोग। और IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी के लिए जून 2023 के बाद एक नए IMF प्रोग्राम में भी जाना होगा। जी ये भी आप सुन लीजिए, जो हम कहते हैं ना कि हमने IMF का प्रोग्राम में हम शामिल हो गए और अब हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, तो जून 2023 के बाद हम एक नए IMF प्रोग्राम में जाएंगे। लिहाजा पूरी कौम को मैं बता दूं कि मौजूदा IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद एक और IMF प्रोग्राम के लिए आप लोग तैयार रहिए। और ये जो IMF का चुंगल है इससे हम अनकरीब नहीं निकलने वाले। एक तरफ है मराहत जो अमीर लोग ले रहे हैं, एक तरफ है हुकूमत की स्कीम जिसमें हुकूमत कहती है कि हम 200 अरब रुपए बचा लेंगे, और एक तरफ है हुकूमत के ख़र्चे जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये हुकूमत के ख़र्चे जो होते हैं ये हैं जी हज़ारों अरब रुपए में। अब जब ऐसे हालात होंगे तो कैसे हमारा मुल्क माशी तौर पर बेहतर हो सकेगा, सोचने की बात है। अल्लाह हाफ़िज़।